नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। एमपी में जन कल्याण और सुराज अभियान जारी है। सीएम शिवराज ने आज भोपाल में हितग्राहियों को तोहफा दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना में भी विकास नहीं रुका, विकास कार्यों में पैसे की कमी नहीं होने देंगे। वहीं अब जन्म के समय में ही जाति प्रमाण पत्र मिलेगा, साथ ही कई योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। और स्वराज के एक महापर्व का प्रारंभ हुआ। पहले लगभग 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनने विकास का एक नया मॉडल दिया, जो गुजरात मॉडल के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण में वो जुटे हैं। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत ने दसों दिशाओं में विकास किया है। अगर मैं ये कहूं कि मोदी जी जो सोचते हैं उसके हिसाब से वो सचमुच में विकास, जन कल्याण और स्वराज के त्रिवेणी संगम है। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें एमपी का दबदबा है। अकेले ग्वालियर चंबल से 4 दिग्गज नेता कार्य समिति में शामिल हुए, जो सियासी संतुलन के लिहाज से भी अहम है। इस कार्य समिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा को शामिल किया गया है। वहीं वीरेंद्र खटी, कैलाश विजयवर्गीय, ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता और लाल सिंह आर्य को कार्य समिति में जगह दी गई है। इधर एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने जिन 4 सीटों के लिए 4 चेहरों पर भरोसा जताया, उसमें खंडवा लोकसभा सीट से ज्ञानेश्वर पाटिल, रैगांव विधानसभा सीट से प्रतिमा बाकरी, पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से शिशुपाल यादव और जोबट विधानसभा सीट से सुलोचना रावत के नाम का ऐलान किया गया है। तो मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में नामांकन भरने के साथ ही प्रमुख सियासी दल कांग्रेस और बीजेपी में घमासान भी शुरू हो गया। इस चुनावी रण में महिला कांग्रेस ने एक खास मुहिम भी शुरू की। इस मुहिम के तहत राहुल गांधी के द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ लॉन्च किताब सच्चाई आपके द्वार को घर घर पहुंचाने का प्लान है। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस की मुहिम के खिलाफ बीजेपी के पास क्या है प्लान। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यही वजह है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही दोनों पार्टियों ने मैदान संभाल लिया है। दमोह उपचुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस उत्साहित है और वह इस उपचुनाव में 4 सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति तैयार कर रही है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस एक नया अभियान का शंखनाद किया है। दरअसल पिछले दिनों राहुल गांधी ने सच्चाई आपके द्वार किताब दिल्ली में लॉन्च की थी। इस किताब को अब कांग्रेस उन सभी क्षेत्रों में जनता के बीच ले जा रही है जहां उपचुनाव होने हैं। इस किताब में महंगाई, अपराध, बेरोजगारी जैसे आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया है। पूरी महिला कांग्रेस संगठनात्मक रूप से एकदम चाक चौबंद है और उनने हर विधानसभा वार एक प्रभारी, लोकसभा वार एक प्रभारी, हर ब्लॉक का प्रभारी, ऐसे त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग आप कह सकते हैं। मॉनिटरिंग है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि हमारे 300 बूथ हैं तो यदि किसी महिला ने 10 बूथ लिए तो वो 10 बूथ की जवाबदारी ले और इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करे। कांग्रेस किसी को भी टिकट देगी, हमारा उद्देश्य अब चिड़िया की आंख जैसा है कि कांग्रेस को जिताए। बीजेपी ने कांग्रेस की किताब को अधूरा बताया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि लिखी गई चीजें बांटना कांग्रेस का पुराना शगल है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पिछली बार जो वचन पत्र बांटे थे उसमें कितने वादे हैं ये भी जनता को बताएं। कांग्रेस पार्टी की ये जो किताब बट रही है, मुझे लगता है कि ये आधी अधूरी है। यही कांग्रेस पार्टी थी कि जिसने पहले वचन पत्र बांटे थे। ये लिखी लिखाई चीजें बांटने का कांग्रेस का पुराना शगल है और पिछली बार जो वचन पत्र बांटे थे उसमें 100 वचन इन्होंने दिए थे। और मैं तो इनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सच्चाई आपके द्वार जो पहुंचा रहे हैं उसमें केवल उन वचन पत्रों का स्पष्टीकरण दे दें।
इस उपचुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए दोनों दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बहरहाल उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने नवरात्र प्लान बनाया है, जिसके तहत पार्टी 9 अक्टूबर से उपचुनाव वाली सीट के हर बूथ पर कन्या पूजन करेगी। भोपाल में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में यह फैसला हुआ। कन्या पूजन का यह कार्यक्रम 13 अक्टूबर तक चलेगा। इस बात की जानकारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक इस अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर कन्या पूजन करेंगे और जीत का आशीर्वाद लेंगे। के अवसर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम घर घर जाके कन्या पूजन कार्यक्रम करेंगे। इसके पश्चात फिर कन्या पूजन का कार्यक्रम चलेगा। 9 से 13 तक का ये कार्यक्रम है। उपचुनाव में बीजेपी के कन्या पूजन वाले प्लान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इसे चुनाव में लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश बताया है। कन्या पूजन करने का अभियान लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की एक कोशिश है, एक ढोंग है। कन्या पूजन करने का अभियान लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की एक कोशिश है, एक ढोंग है। इधर सीधी जिले में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर एक ही जिला अस्पताल है और यहां कोरोना से मिली सीख के बाद 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाना सुनिश्चित किया गया था। ऑक्सीजन प्लांट तो लग गए, उनका लोकार्पण समारोह भी हुआ। इसमें सांसद रीति पाठक और कलेक्टर समेत स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन खास बात यह कि लोकार्पण के बाद ही ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो पाया है। इसकी वजह पाइपलाइन का काम और वार्डों में ऑक्सीप्रो मीटर लगाने का काम पूरा नहीं होना है। इसका खुलासा ऑक्सीजन टेक्नीशियन ने किया। टेक्नीशियन के माने तो प्लांट तो अभी बंद ही है, पाइपलाइन और ऑक्सीप्रो मीटर वार्डों में अभी तक लगा नहीं है। उसके लगते ही प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो पाएगी। अब मामले में स्वास्थ्य अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं और पल्ला झाड़ रहे हैं। बाकी नीचे वार्डों में सब में कंप्लीट है, सिर्फ जो ऊपर न्यू कोविड आईसीयू बन रहा है, हाँ। उसका अभी थोड़ा सा बाकी है। हाँ, तो अभी वहाँ नहीं पहुँचे। नया पैनल लग रहे हैं, हाँ। पैनल का पॉइंट वगैरह लग गए। इंदौर शहर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स की टीम ने 40 साल की महिला के पेट से 1.6 किलो का ट्यूमर निकाला है। इंडेक्स अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक महिला के पेट में ट्यूमर था। सर्जरी सफल रही और अब मरीज भी स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि ट्यूमर का साइज इतना फैल गया था कि बॉडी ऑर्गन पर भी प्रेशर बढ़ रहा था। हमने तुरंत सर्जरी की प्लानिंग की और परिवार वालों को सर्जरी के लिए कहा गया। वहीं इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया ने महिला मरीज की सफल सर्जरी करने वाली पूरी टीम की सराहना की। साथ ही उन्होंने आगे भी मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को प्रेरित किया। सफल सर्जरी करने वाली टीम में मुख्य रूप से डॉक्टर नाजिया नूर, डॉक्टर संजय पाटीदार और डॉक्टर नीलम बागवाले और अन्य स्टाफ के सदस्य शामिल थे। मैं डॉक्टर नाजिया नूर, एसआर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, और मेरी कलीग डॉक्टर नीलम बागवाले, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गायनी डिपार्टमेंट। कल हम लोगों के द्वारा एक बहुत जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक परफॉर्म किया गया है, जिसमें कि एक 40 वर्षीय महिला जिसको कि गर्भाशय के पीछे एक 16 सेंटीमीटर की गांठ, जिसको कि हम ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड के नाम से जानते हैं, थी, जिसमें कि मूलाशय और पेशाब की नली गांठ के साथ चिपकी हुई थी। इस गांठ को हमारी इंडेक्स हॉस्पिटल की टीम, जिसमें कि मैं, डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर नीलम और डॉक्टर संजय पाटीदार सर, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, इंडेक्स हॉस्पिटल के द्वारा सफलतापूर्वक निकाला गया। इस सर्जरी के करने से पहले हमने पेशेंट का डीजे स्टेंटिंग भी कराया और आसपास के इम्पॉर्टेंट अंग जो कि है पेशाब की नली, ब्लैडर और आइलियक वेसल्स को बचाते हुए 1.6 किलोग्राम की गांठ सफलतापूर्वक निकाली गई।
मैं हमारे इंडेक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन मिस्टर सुरेश सिंह भदौरिया जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ऐसी सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराई जिसके कारण हम इतनी जटिल सर्जरी इंडेक्स हॉस्पिटल में करने के लिए सक्षम हुए। और सर ने हमें लगातार प्रेरित किया कि हम अच्छा से अच्छा काम इंडेक्स हॉस्पिटल में करते रहें। पेशेंट अभी हमारी आईसीयू में है और पूरी तरीके से स्वस्थ है। जिला अस्पतालों में लापरवाही की तस्वीर आए दिन देखने को मिलती है। टीवी स्क्रीन पर आपको हम दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर बैतूल जिला अस्पताल की, जहां चलने से लाचार एक महिला अपनी बुजुर्ग मां के साथ इलाज कराने पहुंची थी। खबर शाहगढ़ से, जहां पर पटवारी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी ने प्लॉट का नामांतरण और पारिवारिक बंटवारा कराने की एवज में आवेदक से 20,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद परेशान होकर आवेदक ने लोकायुक्त कार्यालय साकर में मामले की शिकायत की, जिसके बाद टीम ने जांच की और पुष्टि होने पर भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण के तहत पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं खबर ग्वालियर से, जहां पर 2 नकाबपोश चोरों ने एक कोचिंग संस्थान को निशाना बनाया। ये चोर कोचिंग से 4.5 लाख रुपए चुराकर भाग निकले। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भिंड जिला अस्पताल में नर्स और अटेंडर के बीच मारपीट हो गई। अटेंडर ने नर्स को थप्पड़ मारकर मोबाइल उसका तोड़ दिया, तो नर्स ने गुस्से में आकर जूती से उसकी पिटाई कर दी। विवाद अस्पताल में भर्ती मरीज का इलाज करने की बात पर हुआ। बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों के बीच समझौता कराया गया, लेकिन सुबह होते ही अस्पताल की सभी नर्स हड़ताल पर चली गई और आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग करने लगी। हालांकि पीड़ित नर्स एफआईआर से फिर बाद में मुकर गई और थाने से चली गई। इसके बाद हड़ताल भी खत्म हुई। और खबर ग्वालियर से, जहां पर माधवगंज आश्रम में नेत्रहीन छात्रों ने एक बार फिर हंगामा किया है। आश्रम की बदहाल व्यवस्था को लेकर सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की है। हंगामा कर रहे छात्रों का कहना था कि उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें और अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। माधव अंध आश्रम में करीब 50 नेत्रहीन छात्र यहां पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब छात्रों ने अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया हो। इसके पहले भी कई बार वे विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी मांगों को लेकर के परेशानियों को बता चुके हैं, लेकिन हर बार छात्रों को केवल और केवल आश्वासन देकर चलता कर दिया जाता है। हालांकि इस बार छात्रों ने आर पार की लड़ाई का रुख अख्तियार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार का जन कल्याण